एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने अपने बयान में भगवान राम और माता सीता का जिक्र किया है और अब सवाल यह हो रहा है कि आखिर ये किस तरीके की राजनीति हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी। संबित जी, किस तरीके की राजनीति जो कल्याण बनर्जी अपने बयान में भगवान राम और सीता माता का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी ने माता सीता का अपमान किया है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माँ सीता के लिए किया गया है, भगवान राम के लिए किया गया है, ये कल्याण बनर्जी के नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी के हैं और ये ममता जी की स्टेटमेंट है। करोड़ों हिंदुओं को आघात पहुंचाने वाले स्टेटमेंट पहली बार नहीं दिया जा रहा है, कई बार। ये वही ममता बनर्जी है जो जय श्री राम तक बोलने नहीं देती है बंगाल के अंदर। ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति करती है, कोर्ट से फटकार उन्हें पड़ता है। ये वही ममता बनर्जी है और आदरणीय नड्डा जी ने अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ईद के समय अच्छी बात है, ईद मनाइए, ईद के समय तो आप कर्फ्यू को खोल देती हैं, मगर भूमि पूजन जब राम जन्मभूमि का होता है उस समय आप कर्फ्यू लगा देती है। देखिए, मैं आज ममता बनर्जी से पूछता हूं, आप मां सीता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, आपके नेता इस प्रकार से भगवान राम और मां सीता का अपमान करते हैं, क्या आप इस्लाम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं करेंगी, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। किसी के धर्म को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, मगर जिस प्रकार वो हिंदुओं का आघात पहुंचा रही है, आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। लेकिन इस सबके बीच में ममता बनर्जी हो, उनके पार्टी के नेता हो, वो लगातार बीजेपी के ऊपर वोट को पोलराइज करने का आरोप लगाते रहते हैं। तो ये चल क्या रहा है? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और इस तरीके के बयान? नहीं, वोट को पोलराइज कौन करने की कोशिश कर रहा है? आप देखिए, माँ सीता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि माँ सीता कह रही हैं भगवान राम से कि मैं तो सौभाग्यवती हूँ जो मुझे रावण ने अपहरण कर लिया था, अगर भगवान राम के भक्त मुझे ले जाते तो मेरी हालत हाथरस की विक्टिम जैसे हो जाती। आप किसी भी धर्म के देवी देवता के साथ, आराध्य देव के साथ इस प्रकार की वार्तालाप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान का संविधान अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी के नेता और ममता जी कर रही हैं कि भगवान राम को गाली देना, माँ सीता के लिए इस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग करना, वो किसे प्रसन्न करना चाहती है? रोहिंग्यान को खुश करो और हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार के आप स्टेटमेंट्स दो, ये उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है, माफी मांगना चाहिए। तो आखिर इस तरीके के बयान सामने क्यों आ रहे हैं? बार बार इस तरीके के बयान जो सामने आते हैं, क्यों, क्या? देखिए, आप समझिए कि शुरू से ही नड्डा जी ने भी कहा है कि आज 3T की सरकार है, टीएमसी की सरकार। तुष्टीकरण, तोलाबाजी और तानाशाही। ये जो तानाशाही रवैया है कि आप जय श्री राम बोलोगे तो हम बोलने नहीं देंगे, आप दुर्गा पूजा विसर्जन करोगे तो हम उसे रोक लेंगे, आप सरस्वती पूजा करोगे स्कूल के अंदर तो वो हम होने नहीं देंगे, ये सारी तुष्टीकरण की राजनीति है और उसमें एक तरह से तानाशाही भी है। इसी का नाम आज तृणमूल कांग्रेस है और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, हिंदू विरोधी उच्चारण जो वो कर रही है, हिंदू विरोधी एक वातावरण वहाँ बनाने की कोशिश कर रही है, उसी का नतीजा कल्याण बनर्जी जी का सीता माता के प्रति अपमान है। यानी साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो साफ तौर पर जो राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है और टीएमसी को इससे बाज आना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।